नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी लाइव इवनिंग एडिशन। और आप देखना होगा कि जो कल की बैठक है ओपेक की, उससे पहले क्रूड पे जो बिकवाली हुई और 2% नीचे आ गया, उसके बाद क्या करना चाहिए। जिनके पास आज लॉन्ग पोजीशंस हैं वो क्या अपनी पोजीशंस ओवरनाइट अब रख के जाएं या फिर आज ही अनवाइंड करनी होगी, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा इवेंट रिस्क प्ले आउट होगा और या तो एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग। इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे और सबसे ज़्यादा फोकस तो क्रूड के बाजार पे रहेगा आज के शो में। लेकिन सबसे पहले मार्केट्स देखते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज जो क्लियर कट लाइमलाइट में वो है क्रूड 2% नीचे। रेस्ट ऑफ द प्ले अगर आप देखें, क्रूड अब 3180 के लेवल पे जो है वो कामकाज कर रहा है। प्रेशियस मेटल्स पे आज उतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स बने ही नहीं, मुनाफा वसूली हो गई। 65 रुपये की गिरावट इस समय M6 गोल्ड पर देखने को मिल रही है। 28,671 का मौजूदा स्तर। और चांदी भी आज गिरकर कामकाज कर रही है। एक पुल बैक था लेकिन ट्रेडर्स ने उसमें ऊपरी स्तरों पर आज बिकवाली की और दोनों ही प्रेशियस मेटल्स एज अ होल यहाँ पर पैक टूटता हुआ नजर आया। साथ ही साथ कुछ अन्य कमोडिटीज़ देखें जिसमें बेस मेटल्स प्रोमिनेंटली, यहाँ पर बहुत मिक्स रुझान है। फैक्ट 3 बेस मेटल्स जैसे कि निकल, कॉपर और एल्यूमिनियम, इन तीनों में ही बिकवाली देखने को मिल रही है। निकल अब 1% नीचे है, 778.80 का मौजूद सर MCX पर। इसके अलावा कॉपर पे देखें तो लगभग 1.5% का फॉल आ चुका है और ये भी आज काफ़ी बैकफुट पे आता हुआ नजर आया। 6 रुपये की गिरावट है, यानी कि 394.50 का लेवल। एल्यूमिनियम पर भी दबाव देखने को मिल रहा है, लगभग 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और कॉपर कमजोर है। इसके अलावा लेड और जिंक, ये दोनों ही कमोडिटीज़ पे आज अच्छा रुझान देखने को मिला। इसमें लेड में तो 1% के रिटर्न्स मिले, लेकिन जिंक देखिए आप, यहाँ पर 1.5% से ज़्यादा की जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। तो काफ़ी मिक्स रुझान। और आज जहाँ पर खरीदारी नहीं बनी है एज अ होल वो है एग्री कमोडिटीज़, चाहे आप जीरा की बात करें या फिर गुआर गम, आज बिकवाली देखने को मिल रही है और क्वांटम बहुत हैवी है। 3% 2% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन कौन सी कॉल्स अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस ने दी है जहाँ पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है, खरीदारी करने का या फिर बिकवाली करने का मौका मिलता है और आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। उसमें पहली बम्पर कॉल जो आई है वो है SMC कॉमट्रेड की। सोना खरीदने की राय है। 28,550 का एक स्टॉप लॉस रखें, 28,800 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छी तेजी पकड़ सकता है, इस पर आप नजर रखें। आज के डिप को यूज़ कर सकते हैं खरीदारी करने के लिए। दूसरी कॉमोडिटी जहाँ पर आपको नजर रखनी है और जो आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स दिला सकता है, दूसरी बम्पर कमोडिटी है चांदी, जिसमें खरीदारी की राय आई है। 41,000 के टारगेट हैं और 40,200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। इसके अलावा तीसरी बम्पर कॉल आज की बिकवाली की है वो है MCX एल्यूमिनियम। दबाव बना है, ये दबाव और बढ़ सकता है जो इसको 117.30 तक ले जा सकता है। हालांकि अब जो बिकवाली करनी है वो 118.80 पे करनी है, थोड़ा ऊपर 119.70 के स्टॉप लॉस के साथ। अमित सजेजा जी मेरे साथ जुड़े हैं, एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल से, और रवि सिंह जी मौजूद हैं रिसर्च हेड SMC कॉमट्रेड से। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। सबसे पहले अमित जी आपके पास आता हूँ। ये अब क्रूड की शुरुआत, आज के शो की क्रूड से शुरुआत करनी होगी। ये अब ओवरनाइट जो रिस्क है इसको कैसे हैंडल किया जाए? जो पोजीशंस तेजी की बनी हो उनके लिए क्या स्टॉप लॉस बनेगा या फिर जिनकी मंदी हो उनके लिए क्या स्टॉप लॉस बनना चाहिए? जी नमस्कार। जी मेरे हिसाब से जो कल के लोज हैं वो क्रूशियल हैं काफ़ी। अराउंड $45.20 का जो लो था नाइमेक्स में, वो आज के पैरिटी के हिसाब से करीबन 3,120 3,130 के करीब बैठेगा। तो अगर यदि उसके नीचे अगर प्राइसेस जा रही हैं तो एक्चुअली होल्ड करना थोड़ा डाइसी हो जाता है। तो 3120 का स्टॉप ले लीजिए जो बाय पोजीशन में है। सेलिंग के लिए आई थिंक 3260 एक ब्रेकआउट है, $47.5 जो कल के हाइज थे। तो 3260 के ऊपर जो भी होगा आई थिंक $2 की एक इमीडिएट मूव देख सकते हैं उसके ऊपर, मतलब 101 रुपये का मूव हो जाएगा 3,380 के करीब। तो ये एक्सट्रीम एंड्स है 3120 3260। बाकी जो चांसेस हैं वो लगभग 50-50 है। अभी बोलना काफ़ी मुश्किल है कि ये डील होगी या नहीं होगी। लेकिन रवि जी, एक तो देखिए 2 इम्पैक्ट हैं। एक तो ओपेक की बैठक का इम्पैक्ट तो होगा ही जो क्रूड पे आएगा, लेकिन ऊपर से जो सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया इसमें तो मांग बहुत स्ट्रांग होती है। तो ऐसे में क्या मंदड़िया बहुत ज़्यादा बिकवाली करेंगे अगर कल फिर भी कटौती का फैसला नहीं होता तो? नहीं, मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि एक तो पहली बात है कि डिमांड एक देखनी चाहिए, लेकिन साथ में जो आप फंडामेंटल पहले न्यूज़ कह रहे हैं, मैं उसकी अगर बात कर लूँ तो जो अलग अलग ओपेक के ऑयल मिनिस्टर्स जो हैं वहाँ पर, वो अलग अलग कंट्रीज़ के, उन्होंने अलग अलग बयान दिए हैं। कोई कहता है कि कटौती करनी चाहिए, कोई कहता है कि नहीं करनी चाहिए, और कोई कहता है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो ये एक असमंजस जो है वो दिखाता है कि शायद आगे डिसीजन अभी नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ है विंटर सीजन स्टार्ट होते ही सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो US में हीटिंग ऑयल के लिए यूज़ की जाती है। तो मैं समझता हूँ फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग होते हुए नज़र आएंगे। वेदर की रिपोर्ट अगर देखें तो वो भी अब ये क्लियर वेदर हो रहा है कि आगे विंटर्स जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो
उसको देख करके क्रूड ऑयल की यहाँ पर डिमांड जरूर देखने को मिल सकती है। ओवरऑल $45 का एक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ $48 तक का रेट आपको फिर से देखने को मिलेगा और अगले कल के डिसीजन के बाद भी मैं समझता हूँ 1.5 से 2% तक की एक रैली वापस आपको देखने को मिल सकती है। चलिए, ये लाइव कॉलर शो है, आपने कोई भी सवाल बाजार के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आप पहला कॉलर लेते हैं। अनिल जी ने कॉल की है भिवानी से। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं बोल रहा हूँ जी, फिजिकल में मारा जी 50 क्विंटल कपास बेच दूं या रख दूं? आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही थी, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया आपका कपास पे सवाल है। क्या व्यू रखते हैं रवि जी आप इस कमोडिटी? देखिए, फिलहाल थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक में, चूंकि मंडियों में बहुत ज़्यादा कारोबार नहीं हो रहा है। अभी कपास का रेट जो है वो 919 और 20 रुपए के पास है। थोड़ी सी बढ़त हो सकती है, 950 रुपए तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजिकल ट्रेडर है, आपने क्लियर नहीं किया कि आप वायदा बाजार में ट्रेड करें, अगर वायदा बाजार में ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती। और अगर फिजिकल ट्रेडर हैं तो भी मैं कहूँगा कि आप मंडी खुलते ही आप उसमें फ़ायदा उठाएं और अपने स्टॉक को एक बार जरूर निकाल दें। चलिए, अगली सवाल पूछने के लिए राहुल जी इस समय एमपी से मौजूद हैं। राहुल जी नमस्कार। सर नमस्कार, मेरा एक सवाल है। आपके काफी सारे एक्सपर्ट जो कॉल देते हैं वो क्लोजिंग बेसिस पे देते हैं, और क्लोजिंग बेसिस पे देखा गया कि मार्केट जब क्लोज होता है तो काफी डाउन होता है। जैसे ये प्रेम गुप्ता जी ने एक बार कॉल किया सिल्वर का 44,500 पर बाई करवाया था और 44,000 का स्टॉप लॉस किया था क्लोजिंग बेसिस का। उसी दिन सिल्वर 2,500 पॉइंट नीचे गया था। तो ऐसे में भी ट्रेडर कैसे ट्रेड कर सकते हैं? चलिए, लेकिन फिर भी क्लोजिंग बेसिस पे तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना चाहिए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आप बोल रहे हैं जो स्विंग्स मिल जाते हैं, बहुत वाइल्ड स्विंग्स, उसमें कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाए? सर, थोड़ा आपको ये खुद भी एडजस्ट करना होगा कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कितना आपका रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से पोजीशन कैसे बना सकते हैं। पर ये जो बाजार की वोलेटिलिटी है और जब हम कॉल्स लेते हैं उसके बीच में जिस तरीके की फ्लक्चुएशन होती है, तो हर बार 1-1 घंटे 2-2 घंटे में अपडेट करना वो कॉल्स को हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और साथ साथ जानकारों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर कॉल्स जो होती हैं वो क्लोजिंग आधार पर होती है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अपडेटेड जो कॉल्स हैं वो आपको पहुंचाएं। जब भी ये शुरू होता है, शो शुरू होता है, उससे जस्ट आधे घंटे या फिर 20 मिनट पहले ही हम लेटेस्ट कॉल्स लेकर आपके पास आते हैं। लेकिन फिलहाल आपका जो सवाल है, इस समय आपकी पोजीशन है कोई गोल्ड पे? सुन पा रहे हैं मुझको आप? चलिए, फिर गोल्ड पे मैं यहाँ पर सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। अमित जी, आप क्या राय रखते हैं गोल्ड पे? क्या लगता है यहाँ से तेजी बनेगी? अगर तेजी की पोजीशन बनानी हो तो क्या कुछ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए सर? अभी फिलहाल जो भाव है 28,680 के आसपास कोट कर रहा है। एक छोटा स्टॉप लॉस, ताकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरे फेवर में हो अगर मैं तेजी की पोजीशन बनाऊँ तो। देखिए, एकदम इमीडिएट अगर सपोर्ट देखा जाए तो करीबन 28,620-630 के जो कल लोज थे वहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट है। बट थोड़ा बड़ा अगर आप नज़रिया रख सकते हैं तो 28,480 के करीब एक अच्छा सपोर्ट डेवलप होता हुआ दिख सकता है। तो यदि आप वहाँ स्टॉप रखें तो बेटर है, नहीं तो इमीडिएट स्टॉप 600 के नीचे रख के चला जा सकता है। यहाँ से पुल बैक आता है तो पहला रेजिस्टेंस आपको करीबन 28,800-810 की रेंज में मिलेगा, जो इमीडिएट टारगेट लेके चला जा सकता है इंट्राडे के लिए। अमित जी, आप क्या मानते हैं, क्या तेजी बनेगी? 28,600 का स्टॉप लॉस रखें, ट्रेड इनिशिएट कर दूं मैं यहाँ पर तेजी? किया जा सकता है, 630 के नीचे स्टॉप होना चाहिए। चलिए ठीक है, यानी कि अगर तेजी बना रहे हैं तो एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखें 28,600, 28,580 के आसपास का। तेजी बनी तो पहला हर्डल आएगा 28,810 की रेंज पे। निमिषा जी हमारे साथ जुड़ी हैं बड़ौदा से। निमिषा जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं इस लेवल पे क्रूड सेलिंग करना चाहती हूँ और गोल्ड, तो इस दोनों में से किसमें सेलिंग रखूँ? रवि जी आप बताएं, क्रूड बेचने की सलाह देंगे आज के ट्रेडिंग सत्र में या फिर गोल्ड पे? देखिए, आप बेचने की साइड से अगर चलना चाहते हैं तो मैं पहली बात तो दोनों को कहूँगा कि आप थोड़ा अवॉइड करके रखें। अभी बेचने के हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर आप क्रूड फिर भी कहते हैं कि नहीं मुझे बेच के चलना है तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 50-50% का है। ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड में अभी जो गिरावट दिखती है वो 3150 और 60 के लेवल तक दिखती है, यानी 20 से 25 रुपये यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं कहूँगा कि आप गिरावट पर बाय करके चलें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कल जो इवेंट है उसको देखते हुए थोड़ी सी वोलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ सकती है। रवि जी, जैसे आप अभी बात कर रहे हैं क्रूड की, गोल्ड को थोड़ा साइडलाइन करते हैं। क्रूड पे कल एक्सपेक्टेशन क्या है, गट फीलिंग क्या कह रही है? क्या 3%, 2.5%, 4%, कितना ऊपर या फिर कितना नीचे शुरुआत? देखिए, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी को देखते हुए मुझे लगता है आज की क्लोजिंग सेशन में ही कम से कम 1.5% तक की रैली दिख सकती है। और कल की अगर रिजल्ट की बात करें तो वो शायद डिस्काउंटेड हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5% तक का ही फर्क आएगा। और गोल्ड पे क्या शॉर्ट करना चाहिए यहाँ से, या फिर सब बहुत इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स पे कामकाज कर रहा है? देखिए, 1180 एक ऐसा सपोर्ट लेवल है जिसके नीचे बहुत ज़्यादा गोल्ड सस्टेन नहीं करता है, वापस से आपको पुल बैक देखने को मिलता है। तो अगर इंटरनेशनली कोई लेवल देखता है तो 1180
के पास आते ही एक बार बाइंग लेवल जरूर इनिशिएट करना चाहिए। वापस से आपको $1200 तक के रेट देखने को मिलते हैं। इंडिया में अगर आप बात करें तो रुपी जरूर यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 28,400 के नीचे के भाव आपको नहीं दिखाई देंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना चाहते हैं तो भी अच्छा है, और अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखते हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप एक बार यहाँ से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिए। मुझे लगता है 750 तक के रेट आपको मोमेंटम बेसिस पे मिल सकते हैं, इसीलिए मैं सेल करने के लिए अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ। चलिए इस नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके की मार्केट है और क्लियर फोकस क्रूड पे कुछ और कॉल जो अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की आई है वो देख लेते हैं। आज की इवनिंग कॉल्स कौन सी?